मधु ने बोला कि अब कितना खाएंगे आप, अब बस करिए, हमारे लिए भी बचा दीजिए। तो ऐसा करके उन्होंने भगवान का हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे गोपी गीत गाते हुए चैतन्य महाप्रभु के पास गया। बहुत ही ज्यादा नटखट हैं और हमारे साथ भी थोड़ी कुछ रेसिप्रोकेशन किया था उन्होंने। दैट डे वी रियलाइज्ड कि इतने दिन से, जब से हम जगन्नाथपुरी में हैं, हर रोज हम भोग आरती कर रहे हैं। और जब 108 बार दंडवत किया तो उस शिला पे चैतन्य महाप्रभु के पूरे शरीर के निशान पड़ गए, वो शिला पिघल गई। जगन्नाथपुरी वो धाम है जहां पर भगवान भोग लगाने आते हैं, जहां पर भगवान खाने आते हैं। हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी एक्सपीरियंस के 5th डे एक्सपीरियंस वीडियो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर पुरानी एक्सपीरियंस वीडियोस आपने नहीं देखी हो, सो बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है माय पुरी एक्सपीरियंस, सो उसे जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th डे। सो हमारे 5th डे एक्सपीरियंस पे हमने शुरुआत की जगन्नाथ वल्लभ गार्डन से। जगन्नाथ वल्लभ गार्डन के पास ही जगन्नाथ वल्लभ मंदिर है। सो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में एक बहुत ही अच्छा पास टाइम हुआ है। चैतन्य महाप्रभु एक बार वहां पर आकर लेटे हुए थे और चैतन्य महाप्रभु से जो राजा थे प्रताप रुद्र, पुरी के राजा, वो हमेशा मिलने के लिए आतुर रहते थे। उनसे मिलना चाहते थे, उनके दर्शन करना चाहते थे, लेकिन हमेशा अपने एसोसिएट से चैतन्य महाप्रभु कह देते थे कि मैं किसी राजा वाजा से नहीं मिलता, बिकॉज वो सन्यासी थे। उसके बाद उस दिन क्या हुआ कि उनके एसोसिएट्स ने उनसे कहा राजा से कि आप इस राजा के वेश को त्याग कर एक साधारण सा वेश धारण करके और उसके बाद आप चैतन्य महाप्रभु के पास जाइए। राजा ने वैसा ही किया। राजा ने अपना एक साधारण सा वस्त्र धारण किया और उसके बाद वो धीरे धीरे गोपी गीत गाते हुए चैतन्य महाप्रभु के पास गया और वहां जाकर राजा उनके चरणों को दबाने लगे। और जब वो गोपी गीत गाते, चरणों को दबाते, चैतन्य महाप्रभु उनकी तरफ देखने लगे और एक टक देखने लगे और उस समय चैतन्य महाप्रभु के आंखों से आंसू भी गिरने लगे। उसके बाद उन्होंने राजा को गले से लगा लिया। तो वहां पर ये बहुत ही अच्छी लीला हुई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कभी भी भगवान हमारे वस्त्र या बाहरी जो भी हमारे पास समृद्धि है या बनावट है ये नहीं देखते, हमारी आंतरिक सुंदरता देखते हैं, अंदर से हम कितने हम्बल हैं वो देखते हैं। जगन्नाथ वल्लभ गार्डन के पास ही जगन्नाथ वल्लभ मंदिर है, जहाँ पे चतुर्भुज कृष्णा है। चतुर्भुज कृष्णा रामानंद राय की बेटी है। रामानंद राय उनकी वर्शिप करते थे। रामानंद राय अपने पुरानी लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में अर्जुन थे। अर्जुन के इनकारनेशन है रामानंद राय। और रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही ज्यादा प्रिय थे। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को अपना राधा कृष्णा का युगल स्वरूप दिखाया था कि कैसे राधा कृष्णा कंबाइंड होके चैतन्य महाप्रभु हैं, वो स्वरूप उन्होंने उन्हें दिखाया था। जो चतुर्भुज कृष्णा है वहां पे जगन्नाथ वल्लभ मंदिर पे, बहुत ही ज्यादा नटखट हैं और हमारे साथ भी थोड़ी कुछ रेसिप्रोकेशन किया था उन्होंने, कुछ लीलाएं की थी। वो तो अभी हम यहाँ पे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। आप जरूर जब भी जाएं वहां पर जाके भी दर्शन अवश्य करें। इसके बाद हम वहां से अलारनाथ की ओर चले गए। अब जो ये अलारनाथ है ना, ये भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। पहले ब्रह्मा जी सतयुग में इनकी वर्शिप करते थे। उसके बाद ये जो साउथ में अलवर्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ में गोस्वामी होते हैं, वैसे ही साउथ में जो बहुत महान महान भक्त होते हैं उन्हें अलवर कहते हैं। जो अलारनाथ हैं उनका नाम एक्चुअल में ब्रह्म नारायण से अलवरनाथ पड़ गया था और अलवरनाथ कहते कहते वहां के लोग, पुरी के लोग उन्हें अलारनाथ कहने लगे। तो उन डीटी का नाम अलारनाथ पड़ गया क्योंकि अलवर्स उनकी सेवा करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आए थे तो उस समय जगन्नाथपुरी के पट बंद थे। मतलब जगन्नाथ जी उस समय क्वारंटाइन थे। रथ यात्रा के बाद वो क्वारंटाइन होते हैं ना, तो उस समय पर जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ के दर्शन नहीं हो पाए और चैतन्य महाप्रभु बहुत ही ज्यादा विचलित हो गए। जब वो विचलित हो गए, व्याकुल हो गए, तो फिर उन्हें जगन्नाथ महाप्रभु ने बोला कि आप परेशान मत होइए और आप जाकर
अलारनाथ में दर्शन करिए, मुझ में और अलारनाथ में कोई अंतर नहीं है। और जब भी जगन्नाथ के दर्शन नहीं होते जगन्नाथ मंदिर में, उस समय पर अलारनाथ में ही जगन्नाथ के दर्शन होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ चले गए और अलारनाथ को देख के चैतन्य महाप्रभु ने 108 बार दंडवत कर दिया। और जब 108 बार दंडवत किया तो उस शिला पे चैतन्य महाप्रभु के पूरे शरीर के निशान पड़ गए, वो शिला पिघल गई। आज भी आप वहां पर अलारनाथ जाकर देख सकते हैं उस शिला को, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के निशान बने हुए हैं बॉडी के, जो पिघली हुई है। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे फिर अलारनाथ के दर्शन किए बहुत अच्छे से। अलारनाथ में एक और चीज है, बहुत ही अच्छी लीला हुई है वहां पे, मैं आपको बताती हूँ। तो एक ब्राह्मण रहते थे वहां पे, जो अलारनाथ की पूजा करते थे, सेवा करते थे। और एक बार उनको कहीं जाना था बाहर, तो उन्होंने अपने बेटे मधु से बोला कि मधु, तुम यहाँ पर, रोज खीर का भोग लगता है, तो तुम यहाँ पर खीर का भोग लगाना। तो मधु ने बोला ठीक है। उनके पिता चले गए, मधु आके भगवान को भोग लगाने लगे खीर का। उन्होंने बोला भगवान आप खा लीजिए। एक बार बोला और वो बाहर चले गए। उन्होंने बोला मुझसे कोई अच्छे से अर्चना वंदना या कुछ अच्छे से विधि विधान तो नहीं आता है, पर आप प्लीज खा लीजिए। ऐसे बोल के वो बाहर चले गए। जब आकर देखा मधु ने, तो भगवान ने नहीं खाया। फिर दोबारा वो बोल के गए मैं जा रहा हूँ, इस बार प्लीज खा लीजिएगा। फिर चले गए, फिर आकर देखा भगवान ने नहीं खाया। जब तीसरी बार मधु यहाँ पे आए, तो उन्होंने बोला कि ये खा लीजिए। भगवान ने नहीं खाया, तो उन्होंने छड़ी उठा ली, बोला कि मैं मारूंगा आपको, आप खा लीजिए। तो भगवान वो खीर उठाकर खाने लगे। जब खाने लगे तो खाते जा रहे खाते जा रहे। तो मधु ने बोला कि अब कितना खाएंगे आप, अब बस करिए, हमारे लिए भी बचा दीजिए। तो ऐसा करके उन्होंने भगवान का हाथ पकड़ लिया। और जब हाथ पकड़ लिया और खीर ऐसे हटाई, तो भगवान के ऊपर खीर के छींटे पड़ गए, गरम गरम खीर के। तो आज भी भगवान का हाथ और मुख में थोड़ा सा और चेस्ट पे थोड़ा सा जला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उनके बाकी हाथ बहुत ही ज्यादा स्मूथ हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर हाथ जिससे वो खीर खा रहे थे, उस हाथ में आपको जला हुआ सा दिखाई देगा। सो बहुत ही प्यारी लीला हुई है। और आज भी आप ये चीज देख सकते हैं। तो बोलिए अलारनाथ की जय। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम अलारनाथ में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, वहां पे खीर भी मिली थी हमें, तो हम बहुत अच्छे से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो हमें आवाज आई कहीं से कि यहाँ पे पास में ब्रह्मा जी का भी मंदिर है। तो हमने तो सुना था ब्रह्मा जी का मंदिर केवल पुष्कर में है, हमने सुना यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। हमने कहा चलो हम ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करते हैं। तो हम लोग प्रसाद लेने के बाद वहां से बाहर निकले, और बाहर निकल कर जैसे ही उस मंदिर को ब्रह्मा जी का मंदिर समझकर अंदर गए, तो हमें पता चला कि वो भक्ति सिद्धांत महाराज, जो कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज, उनका भजन कुटीर है। वहां पर बहुत सुंदर डीटीज भी थे, राधा गोपीनाथ। वहां पर उस समय भोग आरती चल रही थी, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना। सो हमने वहां पर बहुत अच्छे से भोग आरती की, हमें वहां पर भी खीर का प्रसाद मिला। उसके बाद हम वहां पर भक्ति सिद्धांत महाराज के भजन कुटीर में बैठकर थोड़ी देर हम उनसे प्रार्थना करने लगे, और हमने वैष्णव सॉन्ग गाया, ओहे वैष्णव ठाकुर दयर सागर एदा से करुणा करे। ऐसा बोलते हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करना है ना, तो भगवान के शुद्ध भक्त ही भगवान को आपको दे सकते हैं। अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त को प्लीज कर देंगे, तो ही कैन गिव यू कृष्णा लाइक दिस, टेक इट। सो इसीलिए उनके शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करना, उनका एसोसिएशन प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हमें हमेशा शुद्ध भक्तों से एसोसिएट करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शुद्ध भक्तों का संग मिले। अच्छा, यहाँ पर ना हमने एक और चीज रियलाइज की। जब हम वहां पे भोग आरती गा रहे थे, भोग आरती संपन्न हो गई, तब ऐसा रियलाइजेशन हुआ, एक्चुअली दैट वाज द लास्ट डे जब हमने जगन्नाथपुरी में दोपहर में रहे हैं, प्रसाद लिया है और भोग आरती की है। दैट डे वी रियलाइज्ड
कि इतने दिन से जब से हम जगन्नाथपुरी में हैं, हर रोज हम भोग आरती कर रहे हैं। हम कहीं पे भी रहें, हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे भोग आरती हो रही है। एंड देन आई थॉट कि लोग कहते हैं कि जगन्नाथपुरी वो धाम है जहाँ पर भगवान भोग लगाने आते हैं, जहाँ पर भगवान खाने आते हैं। ऐसे बोलते हैं अलग अलग धाम है, जैसे बद्रीनाथ, वहां पर भगवान स्नान करने जाते हैं। द्वारका में भगवान सुबह की दिनचर्या करते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान खाने आते हैं। तो हमें इतना अच्छा रियलाइजेशन हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि जगन्नाथपुरी सच में हमें जगन्नाथ ने ही बुलाया है। और नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हम गए थे, तो सच में हमें नित्यानंद प्रभु ने यानी बलराम जी ने हमें जगन्नाथपुरी ले गए हैं, वो हमें अपने साथ। और इसीलिए ऐसा हुआ है कि हर रोज जब तक हम वहाँ थे तो हम जगन्नाथ के लिए भोग आरती कर रहे थे और प्रसाद पा रहे थे। तो ये बहुत बहुत कृपा ही थी भगवान की हमारे ऊपर। और उसके बाद हम वहाँ से निकले और एक चीज हुई कि जब हम स्टार्टिंग में अंदर गए थे तो वहाँ पे एक प्यारी सी गाय थी जो रो रही थी, सुनहले कलर की थी। तो उसे मैंने बहुत प्यार किया, थोड़ा सा कुछ खिलाया, थोड़ा अफेक्शन आ गया। जब हम बाहर निकल रहे थे अलारनाथ से, जब वहां से बाहर निकल रहे थे, तब वो गाय जैसे ही उसने आवाज सुनी, हमारी छोटी सी थी, वो तुरंत भागते हुए आ गई हमारे पास। और फिर से हमने उसको थोड़ा सा प्यार किया। बहुत प्यारा कलर था उस गैया का। एक्चुअली वो बेबी ही थी, बछिया बोलते हैं, तो बछिया ही थी। तो उसके बाद हम लोग वहां से निकल गए और वहां से निकलने के बाद हम लोग वापस अपने होटल आ गए। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, दैट वाज द लास्ट डे। अब जो मैं ये वीडियो बनाऊंगी इसके बाद, वो लास्ट डे है हमारा जगन्नाथपुरी में। बहुत ही अच्छी चीजें हुई हैं उस समय भी, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो आप प्लीज बने रहिएगा, लास्ट वीडियो भी देखिएगा और प्रीवियस सारे वीडियोस भी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप सबको कैसा लगा और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं। तो प्लीज बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।